हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, चलिए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में हमने चला रखा है बेटा केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में हमने आयनिक बॉन्ड को कंप्लीट कर लिया है और अब पढ़ रहे हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड की हमने फर्स्ट थ्योरी जो है कंप्लीट कर ली, जिसको हम लुईस थ्योरी कहते हैं। ठीक है ना, और उसी में हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज वगैरह निकालना सीखा था। तो जो आपकी लुईस थ्योरी थी बेटा, वो कहती थी कि जो दो एटम होते हैं उनकी वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है ना, तो वो आपकी लुईस थ्योरी ऑक्टेट रूल पर बेस्ड थी। ठीक है ना, अब वो थ्योरी बेटा फेल क्यों हो गई? क्योंकि जितने भी आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे बेटा, वो सब एक ही जैसे स्ट्रक्चर थे। ठीक है ना, लुईस थ्योरी हमें ना तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में बता रही थी, ना बॉन्ड एंगल के बारे में, ना बॉन्ड लेंथ के बारे में, ना ही बेटा कोई ज्योमेट्री वगैरह हमें बता रही थी। ठीक है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह भी वो हमें नहीं बता रही थी। ठीक है, तो अब हमें ज़रूरत पड़ी बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है ना, वीबीटी। देखो वीबीटी जो है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको इसमें थोड़ा सा क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट भी है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। मैं इसमें लिखाऊंगा भी आपको। ठीक है ना, तो वीबीटी जो है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, देखो एक बात हमेशा कहता हूँ मैं कि कोई भी बॉन्ड बनेगा, कोई भी बॉन्ड अगर आप बना रहे हो तो उस बॉन्ड को बनाने में केवल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो वीबीटी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी आपको क्या बताएगी बेटा? ये भी बताएगी आपको कि किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये उससे थोड़ी सी बेहतर, ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम वीबीटी की अगर बात करते हैं बेटा, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने इस वीबीटी को दिया था। तो बेटा दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आपका, एक का नाम था हिटलर। ठीक है ना, क्या नाम था उसका? एक का नाम था हिटलर, और बेटा सेकंड था आपका लंदन। ठीक है ना, ये दो साइंटिस्ट थे आपके जिन्होंने हमें क्या दी थी बेटा? वीबीटी को इंट्रोड्यूस किया था, हिटलर और लंदन ने। और हिटलर और लंदन ने जब ये वीबीटी थ्योरी दी थी, तो इनके अनुसार जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता था। देखो लुईस थ्योरी क्या कहती थी कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। नहीं, ये थ्योरी लुईस थ्योरी को अप्रोच नहीं करती। ये क्या कहती है कि भाई इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होती। ये कहती है कि भाई जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे, तो पास आने से जो उनकी जो ऑर्बिटल होती हैं, वैलेंसी सेल की जो ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है ना, वो आपस में क्या करती हैं बेटा? ओवरलैप करती हैं। तो इन दोनों ने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं ओवरलैप। तो इन्होंने ओवरलैपिंग का कंसेप्ट दिया था। इन्होंने बताया था बेटा, दोनों साइंटिस्टों ने, कि कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है ना, ओवरलैपिंग। कौन सी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है? जो वैलेंसी सेल की जो ओवरलैप ऑर्बिटल होती है ना, उनके बीच में क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हम इसको बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। ये इन दोनों साइंटिस्टों ने बेटा डेफिनेशन दी किसकी? बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की। यही एक्चुअल में वीबीटी है। तो हिटलर और लंदन ने क्या बताया कि भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा बेटा, वो शेयरिंग से नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा? दो एटम की जो वैलेंसी सेल होती हैं, जब वो दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे, पास आने से क्या होगा? उनकी वैलेंसी सेल की जो ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे? आपस में ओवरलैप कर लेंगी, और जब ओवरलैप कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और बेटा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। तो यहाँ से एक नया नया वर्ड आया बेटा, ओवरलैपिंग। क्या आया? ओवरलैपिंग। ठीक है ना, तो इन्होंने ये वाली बात कह के बेटा अपनी कहानी खत्म कर दी। लेकिन आगे फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, तो ये ओवरलैपिंग की बारे में और ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाए, हिटलर और लंदन दोनों। ठीक है, कि भाई ओवरलैपिंग कैसे होती है, क्या है। इसको आगे चल के दो साइंटिस्ट और थे बेटा, जिनका नाम था पॉलिंग। एक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बेटा उस समय के, पॉलिंग, एंड दूसरे का नाम था बेटा स्लेटर। ठीक है ना,
क्या नाम था उनका? स्लेटर। ये दो साइंटिस्ट थे, पोलिंग और स्लेटर। इन्होंने कंप्लीट आगे चल के बेटा क्या करा, जो हिटलर और लंदन की जो ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट था उसको एक्सटेंस किया, यानी कि उसको आगे जो है, जो उसकी पूरी डिटेल या जो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी है ओवरलैपिंग की या वीवीटी को जो एक्सप्लेन किया है पूरा, वो इन दोनों साइंटिस्टों ने किया है। ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को जो क्या कंडीशन होनी चाहिए, कैसी ऑर्बिटल के बीच में बेटा ओवरलैपिंग होगी, कब अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है, उससे किस टाइप के बॉन्ड वगैरह बनेंगे, वो सब इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया। तो पोलिंग और स्लेटर ने क्या किया, इस वीबीटी को क्या किया बेटा, ये जो वीबीटी थ्योरी ऊपर आपकी हिटलर और लंदन ने दी थी, इसको बेटा एक्सटेंशन किया इसका। क्या किया इसका? एक्सटेंशन। तो पूरा जो श्रेय जाता है वीबीटी को एक्सप्लेन करने का, वो पोलिंग और स्लेटर को ही जाता है। ठीक है, क्लियर? अब किस प्रकार से एक्सटेंशन इन्होंने किया वो सब हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अब तक मैंने आपको 2 पॉइंट बताए बेटा कि वीबीटी किस साइंटिस्ट ने दी, हिटलर और लंदन ने। उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग के द्वारा बताया, जिसको आगे चल के दो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक्सटेंस किया, जिनका नाम था पोलिंग और स्लेटर। ठीक है, अगला एक पॉइंट और लिखना चाहूँगा मैं बेटा, एक्चुअल में जो वीबीटी है, वीबीटी क्योंकि क्या बता रही है हमें, ओवरलैपिंग के द्वारा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक्चुअल में पोलिंग और स्लेटर ने इस वीबीटी को शॉर्ट में क्या कहा कि भाई ये एक प्रकार की ऑर्बिटल कंसेप्ट है। क्या ये एक प्रकार की ऑर्बिटल कंसेप्ट है? क्या ये ऑर्बिटल कंसेप्ट है? क्योंकि इस थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल का किस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है और किस प्रकार से हमारा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको ऑर्बिटल कंसेप्ट भी कहा किसने, पोलिंग और स्लेटर ने। ठीक है ना? और भैया पोलिंग और स्लेटर ने ये भी कहा कि भैया ये जो वीबीटी है ना, ये क्या करती है, ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आप याद रखेंगे। इट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ, भैया ये थ्योरी हमें क्या बताएगी वीबीटी, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ना? आप जानते हैं जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ही होते हैं। और इसमें कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही होता है। या आप इसको ये भी लिख सकते थे कि भैया वीबीटी हमें क्या बताएगी, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है ना? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हो या फिर कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो बेटा कि ये हमें क्या एक्सप्लेन करती है, इट एक्सप्लेन, इट इज एक्सप्लेन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, इट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। भैया ये थ्योरी जो है हमें क्या बताएगी, ये बताएगी किस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए ये थ्योरी क्या कहती है बेटा, ये थ्योरी एक लाइन में ये कहती है वीबीटी, ये वीबीटी ये कहती है बेटा कि भाई, वीबीटी ये कहती है कि भैया क्या कहती है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है आपका, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो आपका, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग, ये है जी आपकी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है जी कहानी। ठीक है, तो भैया एक तो हमें ओवरलैपिंग को समझना है, एक हमें समझना है एटॉमिक ऑर्बिटल को। ठीक है, फिर हम ओवरलैपिंग का कंसेप्ट को समझते हैं। तो ये तो आप समझ ही गए कि भैया जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, वो कैसे होगा, दो एटम होंगे, उन एटम की वैलेंसी सेल की जो ऑर्बिटल होंगी वो आपस में ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है ना? तो ऑर्बिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? आगे इसके पॉइंट पढ़ने से पहले इसके कौन कौन से मेन पॉइंट है वीबीटी के, ठीक है ना, और कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है, कंडीशन क्या होती है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसको, एटॉमिक ऑर्बिटल को ही। ठीक है, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल
आप जानती हैं बेटा, आपने पढ़ा है सब सेल, तो पढ़ा ही होगा। सब सेल का मतलब होता है सब एनर्जी लेवल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? सब एनर्जी लेवल। ठीक है, सेल के अंदर क्या होते हैं, बोलो, एनर्जी लेवल के अंदर क्या होते हैं? सब एनर्जी लेवल। तो सब सेल आपने कितने टाइप के पढ़े थे? 4 टाइप्स के पढ़े थे। कितने टाइप के पढ़े बेटा? 4 टाइप के आपने सब सेल को पढ़ रखा है। जैसे एस सब सेल पढ़ा है, पी सब सेल पढ़ा है बेटा, डी सब सेल पढ़ा है, और आपने पढ़ा है एफ सब सेल। ठीक है ना। तो जो एस सब सेल होती है, पी सब सेल होती है, डी सब सेल होती है, एफ सब सेल होती है, आपने इनकी शेप भी पढ़ी थी बेटा, है ना। जो एस सब सेल होती है उसकी शेप कैसी होती है बेटा? देखो, ये होती है सर्कुलाकार। कैसी शेप होती है इसकी बेटा? बोलो, स्फेरिकल होती है। कैसी होती है इसकी? इसकी स्फेरिकल होती है। क्लियर है ना। और बेटा एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। पी सब सेल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। डी में कितने होते हैं बेटा? 10 होते हैं। एफ में कितने होते हैं? 14। पी सब सेल कैसी होती थी बोलो? डम्बल। कैसी होती थी बोलो? पी सब सेल कैसी होती थी बेटा? डम्बल होती थी, है ना। ठीक है, तो ये होती है आपकी डम्बल। पी सब सेल होती है आपकी डम्बल टरी की, डम्बेल बोलते हैं इसको, डम्बेल। ठीक है जी, ये होगी डम्बेल। डम्बेल का मतलब होता है बेटा, ये होगी आपकी इस प्रकार की हो जाएगी, ये होगी। ठीक है ना। और डी कैसी होती है बेटा? डी सब सेल होती है डबल डम्बल, डबल डम्बल, है ना, ये होती है। एक ऐसे और एक ऐसे हो जाएगी बेटा, ये वाली। ठीक है ना। और एफ सब सेल क्या होती है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स होती है ना। तो इतना आपने सब सेल के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है ना, ये आपकी सब सेल है बेटा। और बेटा सब सेल के अंदर ही क्या होती हैं? ऑर्बिटल होती हैं। जैसे कोई हमसे कहता है कि एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो, 2 होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा एस सब सेल में होती हैं 2 ऑर्बिटल। क्या होती हैं बोलो? सॉरी, एस सब सेल में होती है बेटा केवल 1 ऑर्बिटल, सॉरी 1 ऑर्बिटल होती है बेटा, 1 ऑर्बिटल होती है, जिसको हम कहते हैं एस ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसको? एस ऑर्बिटल। और बेटा एक ऑर्बिटल में, जिसको हम बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2, जिनकी स्पिन क्या होती है? अपोजिट होती है। इसलिए एस सब सेल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब बेटा पी सब सेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं बेटा? इसमें होती हैं 3 ऑर्बिटल। पी सब सेल में कितनी होती हैं बोलो? 3 ऑर्बिटल होती हैं। ठीक है ना। और 3 ऑर्बिटल को हम दिखाते थे किस प्रकार से? इस प्रकार से बेटा। ठीक है ना। और ये होती हैं पी एक्स, ये होती है पी वाई, और ये होती हैं पी जेड। ठीक है ना। ये तीनों ऑर्बिटल कैसी होती हैं बेटा? पी एक्स और पी जेड वाली। ठीक है ना। चलो आगे बना देते हैं इसको। ठीक है, चलो तो यहाँ देखेंगे आप बेटा कि जो पी सब सेल है आपकी, जो आपकी पी सब सेल है, उसमें कितनी ऑर्बिटल बेटा? 3 ऑर्बिटल होती है ना। पी सब सेल में होती हैं 3 ऑर्बिटल्स, जिनको हम लिखते हैं पी एक्स, पी वाई और बेटा पी जेड। ठीक है। जो एस ऑर्बिटल होती है बेटा, ये होती है आपकी कौन सी? लिख देता हूँ यहाँ पे एस ऑर्बिटल को, ये आपकी नॉन डायरेक्शनल होती है ना। और बाकी जितनी भी ऑर्बिटल होती है ना, पी हो, डी हो, एफ हो, ये सारी की सारी क्या होती हैं बेटा? डायरेक्शनल होती हैं। एक्चुअल में ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं बेटा? ये ओरिएंटेशन होता है इनका। ठीक है ना। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल क्या होता है? देखो, ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? एक्चुअल में मॉडर्न कंसेप्ट में आप पढ़ोगे कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, उसकी केवल क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है। किसकी? फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम क्या? ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल न्यूक्लियस के बाहर का वो 3D पार्ट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? मैक्सिमम हो, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन मॉडर्न कंसेप्ट में क्या है बेटा? वेव है। तो एक प्रकार से ऑर्बिटल क्या है? आपकी वेव ही है। ठीक है ना। चलिए, तो ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो इनका रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है, वैसे तो और इसका बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रखो। ठीक है ना। इसको आप इस तरह से दिखाते हैं, पी एक्स, पी वाई, जेड को। ये रहा, ये एक्सिस है सब, एक्स वाई जेड। ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी। डी की अगर हम बात करें बेटा, तो डी में होती हैं 5 ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल क्या होती है बेटा? ये होती है आपकी डायरेक्शनल।
क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, ठीक है ना। डायरेक्शनल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमारे पास ये है, देखो ये लोब है आपकी, तो एक डायरेक्शन इधर को होगी, एक डायरेक्शन क्या होगी, इधर को होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। लेकिन जो स्फेरिकल होती है उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, वो नॉन डायरेक्शनल होती है, ठीक है। चलिए, तो इसमें होती है 5 ऑर्बिटल बेटा, डी में है ना, डी सब सेल में कितनी होती है, 5 ऑर्बिटल। तो ये 5 ऑर्बिटल को हम इस तरह से दिखाते हैं बेटा, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स। तो ये 5 ऑर्बिटल क्या होती हैं, इनका ओरिएंटेशन किस प्रकार से होता है बेटा स्पेस में, ठीक है। एक होती है डी एक्स वाई, क्या होती है बेटा, डी एक्स वाई, तो ये केवल आप नाम याद करेंगे इसको। एक होती है बेटा आपकी डी एक्स जेड, ठीक है ना, और एक होती है बेटा आपकी डी वाई जेड, ठीक है। और ये होती है बेटा आपकी डी एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइन और वाई स्क्वायर कैसा आया बेटा, ये सब जो आप पढ़ते हो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके द्वारा ये आता है, तो उसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। और ये जो सबसे लास्ट वाली है बेटा, इसको हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, डी जेड स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं देखो इनके आपको इन पांचों ऑर्बिटल में ये जो आपकी डी एक्स वाई है और बेटा डी एक्स जेड है और ये जो आपकी डी वाई जेड है, ये जो तीनों ऑर्बिटल होती हैं बेटा, ये होती हैं तीनों आइडेंटिकल, एक जैसी। इसमें क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें जो लॉब्स होती है ना बेटा, वो लाई करती है किसमें, बिटवीन द एक्सिस। जो लॉब्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लॉब्स लाई करती है इन तीनों में, हैं, बिटवीन द एक्सिस। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, देखो इनका, ठीक है। और बेटा ये जो है आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों एक जैसी हैं, और डी जेड स्क्वायर, इनमें जो लोब होती है बेटा, जो लोब होती है वो लाई करती है, लोब्स लाई करती है वो बिटवीन नहीं, एलोंग लाई करती है, एलोंग द एक्सिस, एलोंग द एक्सिस, ठीक है। चलो, तो मैं इनके स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर हम वीबीटी को पढ़ेंगे, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं मान लो पी एक्स का डायग्राम बनाता हूँ, चलो सारे बना देता हूँ पी एक्स का। तो देखो पी एक्स का मतलब ये है कि इस प्रकार से आप मान लो बेटा कि ये रहा, ये है इस प्रकार से 3D में, ये तीन आपके क्या होते हैं बेटा, ये थोड़ा गलत हो गया है, हाँ। चलो हम इसको सही कर लेते हैं, चलिए ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। तो देखो बेटा, ये होगा आपका एक्स एक्सिस, ये होगा आपका वाई, और ये होगा आपका जेड, ठीक है ना, क्योंकि 3D में होती है बेटा ये। तो देखिए, अब पी एक्स ऑर्बिटल अगर आपको बनानी है तो लोब कहाँ लेना है बेटा, बोलो, एक्स एक्सिस पे लेना है। अगर पी एक्स को बनाना तो देखो यहाँ पर आप ले लेंगे, लोब आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये होगी आपकी पी एक्स ऑर्बिटल, क्या होगी बेटा, ये होगी आपकी पी एक्स ऑर्बिटल। अगर आपको बेटा पी वाई ऑर्बिटल बनानी है तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है बनाना, इसी प्रकार से आप बनाइए, ये लो, ठीक है जी। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये होगा बेटा x, ये हो गया आपका z, और ये होगा y, ठीक है ना। तो अब की बार जो आपको लोब बनानी है y एक्सिस पे बनानी है बेटा, किस पे बनानी है, y पे। तो एक लोब ऐसा बनाएंगे और एक लोब ऐसा बना देंगे, ये बन जाएगी पी जेड का मतलब बेटा, पी जेड का मतलब हो गया कि अब की बार जो लोब आप बनाओगे वो कहाँ बनाओगे भाई, बोलो, अब की बार लोब बनाओगे बेटा z वाले एक्सिस पे, यहाँ बन जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। ये हो जाएगा x, ये हो गया y, और ये होगा z, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बना लोगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बनाते हैं डी एक्स वाई का, तो डी ऑर्बिटल तुम जानते हो बेटा कैसी होती है, डबल डंबल होती है, क्या होती है, डबल डंबल होती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बनाते हैं इसको, डी एक्स वाई को बनाते हैं। तो इसमें अगर आप बनाएंगे, ये लो जी, एक्स वाई,
और डी एक्स वाई और डी एक्स जेड और डी वाई जेड क्या होती है, इन तीनों में क्या करना है आपको बेटा, इन तीनों में लोब को बिटवीन द एक्सिस रखना है, यही इनमें कॉमन बात होती है। तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाना है डबल डम्बल। तो डबल डम्बल का मतलब लोब कहाँ रखनी है आपको, लोब रखनी है आपको बिटवीन द एक्सिस, ये बन गई जी। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए डी एक्स जेड को जब बनाएंगे आप, तो डी एक्स जेड को अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका बेटा एक्स और ये हो जाएगा बेटा आपका जेड। तो यहाँ भी इसी प्रकार से आप बनाएंगे, ये लो ये बन गया बिटवीन द एक्सिस। और अगर डी वाई जेड बनाना है तो वाई जेड का मतलब हो गया आपका ये भैया, ये हो गया, ये होगा आपका वाई, ये हो गया जेड, और यहाँ भी क्या आएगा बेटा, यहाँ भी लोब कहाँ आएंगे, बीच में एक्सिस के ही आएंगे बेटा। तो इसलिए तीनों क्या है, ये एक जैसी होती हैं, जिसमें जो लोब होती है बेटा वो कहाँ लाई करती हैं, बिटवीन द एक्सिस करती है। अब ये जो दो होती हैं बेटा, कौन सी वाली, एक होती है आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसका बनाओगे बेटा, तो इसमें जो आपकी होती है लोब जो होती हैं अलोंग द एक्सिस होती है बेटा, कहाँ होती हैं, ये एक्स हो गया और ये बेटा वाई होगा। घबराइए मत, नहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ से आया, आपको केवल ये थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम ध्यान रखना है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो आपकी लोब है बेटा वो कहाँ पर लाई करती हैं, अलोंग द एक्सिस। तो इस प्रकार से ये लाई करेंगे बेटा, यहाँ डबल डम्बल, ठीक है। और बेटा जो डी जेड स्क्वायर होती है ये आपकी सबसे ज़्यादा डेंस होती है, यानी कि डी ऑर्बिटल जो 5 डी ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है ना, डी सब सेल की, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी के पास होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बेटा इसी के पास में होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब भी कोई भी ऑर्बिटल में सबसे पहले डी ऑर्बिटल यूज होती है, जैसे sp3d है, तो उसमें कौन सी ऑर्बिटल बेटा यूज होगी, तो डी जेड स्क्वायर होगी। तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम, ठीक है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट में। चलिए तो इसका बनाते हैं, देखो ये बनाइए, यहाँ पर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बेटा x और ये हो गया आपका z। ये ऐसी शेप होती है इसकी, जैसी बच्चा दूध पीता है ना, बोतल होती है निप्पल वाली, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होता है, z इसमें भी अलोंग द एक्सिस होती है, ये वाली होती है, ये वाली। और बेटा ये जो x वाली जो होती है ना, इसकी लोब जो होती है ये छोटी होती है, तो इसको इस तरह से हम दिखा देते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये है बेटा कौन सी, डी जेड स्क्वायर। तो अब तक आपने क्या सीखा कि भाई ऑर्बिटल क्या होती है ना। तो ऑर्बिटल तुम जानते हो बेटा एक प्रकार की क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट में आप पढ़ते हो कि न्यूक्लियस के बाहर वो 3D पार्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसी को ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, वेव है, ठीक है ना। तो आप जानते ही हैं जब मॉडर्न कंसेप्ट में बेटा इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका वेव है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। और बेटा इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पाया जाता है 3D पार्ट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल कहते हैं। तो एक्चुअल में ऑर्बिटल क्या है, आपकी वेव है। तो वेव के बारे में तो आप जानते हो, तो वेव कैसे चलती है आपकी, बोलो। वेव इस प्रकार से चलती है, ऐसे 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 चलती है ना। ये कौन सा पार्ट होता है आपका, प्लस, ये कौन सा होता है, माइनस, ये आपका प्लस, ये क्या होता है, माइनस। तो ये लोब है बेटा, ये एम्पलीट्यूड होता है आपका, जानते हो आप इसको, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बनाई थी ना, मतलब पी ऑर्बिटल मैंने ये बनाई थी, ए पी ऑर्बिटल मैंने ये बनाई है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा ना, ये वाला, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बेटा ये लोब ही होती है, ये वाली, ठीक है ना। तो देखो ये एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे जब ऑर्बिटल होती है इनके भी क्या होते हैं बेटा, ये साइन होते हैं, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस कोई एक प्रकार के मतलब ये मैथमेटिकली साइन नहीं है, तो ये वेव है बेटा, ऊपर वाला और नीचे वाले जो वेव चलती है इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम किसकी बेटा, अब बात करते हैं वीवीटी की, ठीक है ना।
तो वीबीटी क्या बता रही है बेटा? वीबीटी बता रही है भैया कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा? ओवरलैपिंग के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा? ओवरलैपिंग के द्वारा। ओवरलैपिंग होगी, किसकी होगी बोलो? एटॉमिक ऑर्बिटल की होगी जी ओवरलैपिंग। और ऑर्बिटल हमने पढ़ ली एसपीडीएफ वगैरह सब, ठीक है। अब भैया जो आपके साइंटिस्ट थे पॉलिंग और स्लेटर, इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है, सभी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकती आपस में, कंडीशन है। तो चलो बताते हैं, देखो क्या कंडीशन होती है बेटा। यहाँ पे लिख देते हैं हम, कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ओवरलैपिंग। चलो तो क्या कंडीशन है? देखो भैया उन्होंने बताया कि अगर आप ओवरलैपिंग करना चाहते हो, ठीक है ना, तो भैया ओवरलैपिंग के लिए ज़रूरी है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं आपकी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं आपकी, ठीक है ना, एसपीडीएफ, केवल वो ही वैलेंसी सेल की ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकती हैं। जो कैसी होनी चाहिए बेटा बोलो? मस्ट बी हाफ फिल्ड। क्या होनी चाहिए भैया? हाफ फिल्ड होनी चाहिए। हाफ फील्ड का मतलब समझ गए भैया? हाफ फील्ड का मतलब है जैसे एस में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, पी में मतलब 3 है आधे, डी का मतलब 5, तो इसको बोलते हैं हम हाफ फील्ड। तो पहली कंडीशन, कैसी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगी भाई? जो ऑर्बिटल कैसी होंगी बेटा? हाफ फील्ड होंगी। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है जी, हाफ फील्ड होंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया उन्होंने वीबीटी का, वीबीटी के लिए बेटा? ठीक है, हाफ फील्ड होनी चाहिए और बेटा कैसी होनी चाहिए बोलो? अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए। हाफ फील्ड हो और क्या हो बेटा? अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए। अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में होनी चाहिए बेटा? उसमें बोलो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर कैसे होनी चाहिए? अंदर बोलो अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए। मतलब जैसे 2 ऑर्बिटल है बेटा, एक एस ऑर्बिटल ये है, एक एस ऑर्बिटल ये है, तो पहली कंडीशन क्या थी भैया? हाफ फील्ड होनी चाहिए। चलो ठीक है, हाफ फील्ड होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि भैया हाफ फील्ड, देखो ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी 1s1 है और ये भी 1s1 है, ठीक है ना, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है, जब आप इन ऑर्बिटल को आपस में मिलाओगे, ये आपस में ओवरलैप करेंगी, तो भैया ओवरलैप करने के लिए हाफ फील्ड हो और इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो दूसरा क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, तभी ओवरलैप करेंगी, ठीक है ना। ऐसे कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये ओवरलैपिंग की कंडीशन है। ऐसे कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगी कि एक ऑर्बिटल ये है हाफ फील्ड है और दूसरी ऑर्बिटल ये भी हाफ फील्ड है, और इन दोनों को आपस में जब आप ओवरलैप कराओगे तो ओवरलैप कराने से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो नहीं, ये कंडीशन नहीं है ओवरलैप की, इस तरह से नहीं, ठीक है ना। अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। ऐसी 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में हो, तो उनमें ओवरलैप होने से कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये कंडीशन रखी किसने भैया? किसने रखी बोलो? पॉलिंग और स्लेटर ने। ये वाली बात किसने नहीं बताई थी? हिटलर और लंदन ने इस वाली बात को नहीं बताया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बताया भैया उन्होंने? तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि भैया जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है, ओवरलैपिंग जो होती है, एक्सटेंट का मतलब होता है जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें तो उसमें ज़्यादा एरिया लगना चाहिए। जितना ज़्यादा एरिया लगेगा बेटा उतनी ही क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, अच्छा ओवरलैप होगा, बॉन्ड बढ़िया बनेगा। तो उतना ही ज़्यादा क्या होता है बेटा? बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो ज़्यादा होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी आपकी बोलो? ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी बेटा, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी उसकी? ज़्यादा होगी। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है बेटा, और बॉन्ड लेंथ क्या होती है? घटती है। क्लियर है? चलो अब ठीक है भाई, यहाँ तक बात होगी, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगला पॉइंट लास्ट जो उन्होंने बताया बेटा, लास्ट पॉइंट क्या बताया? नंबर 4 पॉइंट देखिए बेटा, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कहा कि भाई जो ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल होती है, ठीक है ना,
जिन ऑर्बिटल को आप ओवरलैप कराओगे, देखो अभी कराएंगे, आप घबराइए मत ना। ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल होती हैं, कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि कब कौन कौन सी कंडीशन है ओवरलैपिंग की, तो वही चल रही है। ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन। भाई इसका क्या मतलब है? ये तो बहुत सारे पॉइंट आ गए, तो बहुत कठिन हो गया मामला। कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है भाई। ठीक है, चलो देखते हैं साइन। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया वीबीटी शॉर्ट में ये याद रखो कि दो एटम एक दूसरे के जब पास आएंगे तो उन दोनों एटम की जो वैलेंसी सेल में हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगी, जिनमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होगा, और भैया उन ऑर्बिटल का क्या होगा, साइन भी क्या होगा बेटा, बोलो, अलग होगा। क्या होगा, सॉरी सेम होगा। ठीक है ना, सेम साइन होगा, तो तभी वो ओवरलैप करेंगी और तभी क्या बनेगा भैया, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है, देखो बेटा, अभी आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है ना, एक्चुअल में ऑर्बिटल क्या है बेटा, वेव है। और वेव को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, है ना, क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट में वेव है, और वेव क्या है बेटा, बोलो, ऑर्बिटल है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं, अभी मैंने पीछे बनाया भी था ये इस प्रकार से बेटा, बनाया था ना, ये प्लस और ये माइनस, ये वेव होती है। तो जब भी आप दो ऑर्बिटल को आपस में मिलाओगे तो वो बेटा साइन भी क्या होना चाहिए, उनका सेम होना चाहिए। मतलब प्लस प्लस वाली ऑर्बिटल आपस में मिलेंगी तो बढ़िया बॉन्ड बन जाएगा, या फिर माइनस वन माइनस वाले साइन वाली होंगी तो बेटा बढ़िया बॉन्ड बन जाएगा। जैसे मैं बात करूँ, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल ये है, एक मेरे पास यहाँ पर पी ऑर्बिटल ये है। ठीक है ना भाई, मान लो एक मेरे पास ये पी जेड ऑर्बिटल है, एक मेरे पास ये पी जेड ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल है बेटा। और बेटा मान लो इसमें यहाँ पे प्लस है या माइनस है, इसमें यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस है, इसमें यहाँ पे प्लस है। इन दोनों को अगर मैं ओवरलैप कराऊंगा तो बेटा इसमें ओवरलैप नहीं होगा। दोनों लोग को जिनको आप आपस में ओवरलैप कराना चाह रहे हो तो वो सेम साइन की होनी चाहिए। तो इसका मतलब कैसा होना चाहिए बेटा, ओवरलैपिंग के लिए सेम साइन का मतलब ये है, ये माइनस ये माइनस, तो इनके बीच में जब ये आपस में ओवरलैप करेंगी तो इनसे बॉन्ड बन जाएगा सेम साइन वाली। या फिर बेटा ऐसा हो, ये इस तरह की ओवरलैप भी हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये वाली प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो यहाँ भी बढ़िया ओवरलैपिंग हो जाएगी। कहने का मतलब शॉर्ट में फिर एक बार लिखना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वीबीटी के अकॉर्डिंग बेटा कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो दो एटम होते हैं, उनकी वैलेंसी सेल की जो ऑर्बिटल होती हैं जो हाफ फील्ड होंगी, जिनमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होगा और वो सेम साइन की होंगी, तो वो आपस में ओवरलैप कर कर आपस में मिलकर बेटा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये होगा हमारा बेटा थ्योरेटिकल पार्ट। क्लियर है? चलिए, तो अब आगे उन्होंने बताया कि भाई जो ओवरलैपिंग होती है, जो ओवरलैपिंग होती है बेटा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल की आप ओवरलैपिंग करोगे ना बेटा, वो होती है बेटा कितने टाइप की, वो होती है आपकी टू टाइप की। बेटा एक होगी, दो तरीके से ओवरलैपिंग आप करोगे, एक होगी एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या होगी आपकी, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी बेटा। ठीक है, और बेटा एक होती है आपकी कौन सी, बोलो, एक होती है आपकी लैटेरल ओवरलैपिंग। क्या होती है, लैटेरल ओवरलैपिंग। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल को आप ओवरलैप करोगे ना, तो ओवरलैप करने का भी क्या होगा बेटा, हमारे पास दो तरीके होंगे। ये भी एक वीबीटी का पॉइंट है आपका। ठीक है ना। अब ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग करोगे आप बेटा, ठीक है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है सबसे अच्छी ओवरलैपिंग बेटा यहीं पे होती है। ठीक है ना, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग, इसको इसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और बेटा इस ओवरलैपिंग के द्वारा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, इस ओवरलैपिंग के द्वारा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बेटा, वो कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होगा, उस कोवेलेंट बॉन्ड को नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड। तो ये थ्योरी वीबीटी जो है, इस वीबीटी थ्योरी में बेटा कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड जो इस वाली ओवरलैपिंग से बनेगा, ठीक है, और बेटा एक जो लैटेरल ओवरलैपिंग है आपकी,
जो लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, जिसको साइड ऑन भी कहते हैं हम, ठीक है ना, ओवरलैपिंग, इस ओवरलैपिंग के द्वारा जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बेटा, तो उस कोवलेंट बॉन्ड को हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो ये थ्योरी बेटा कोवलेंट बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड करती है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जबकि जो लुईस थ्योरी थी उसके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते थे, अगर दो एटम की वैलेंसी सेल के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी तो हम उसको सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी तो डबल बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी तो ट्रिपल बॉन्ड हम लगाते थे। लेकिन यहाँ पर जब ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की दो तरीके से, एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर लैटरल ओवरलैपिंग, तो बेटा उससे हमें दो प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और बेटा इससे एक कोवलेंट बॉन्ड को हमने नाम दिया है सिग्मा बॉन्ड, और बेटा एक कोवलेंट बॉन्ड को नाम दिया हमने पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये दो नए बॉन्ड आ गए, सिग्मा बॉन्ड और बेटा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ओवरलैपिंग के द्वारा। क्लियर है? चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा कौन सी, एक्सियल ओवरलैपिंग। देखिए अगर हम एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करें बेटा, तो एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा एक तो आपको पता ही है बेटा क्या होगा, बोलो, इससे हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखना आप। अब ये किस किस के बीच में ओवरलैपिंग से बनेगा, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक होता है बेटा एस एस ओवरलैपिंग। क्या होती है? अगर दो एस, अब कंडीशन तो आपको बताई दी ओवरलैपिंग की, दो एस एस ऑर्बिटल के बीच में जब भी ओवरलैपिंग होगी तो बेटा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक्सियल ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, अगर एस और पी ऑर्बिटल के बीच में आप ओवरलैपिंग करोगे बेटा, कौन सी ओवरलैपिंग, एक्सियल, तो तब भी कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल में जो पहला बॉन्ड बनता है बेटा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर दूसरा बॉन्ड जो बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है, और तीसरा बॉन्ड जो बनता है वो क्या बनता है, वो भी पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है ना? तो जहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा आज के बाद में उसको आप क्या बोलोगे, बोलो सिग्मा बॉन्ड बोलोगे। एक होती है बेटा पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है ना? तो पीपी ओवरलैपिंग भी अगर कौन से वाली बेटा, पीपी ओवरलैपिंग अगर कौन सी होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, तो इसमें भी क्या बॉन्ड बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो समझ गया? तो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो तीन प्रकार की ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया? और सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये बेटा, ये स्ट्रोंगर बॉन्ड होता है किसकी कंपैरिजन में, पाई बॉन्ड की कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो अच्छी होती है। ठीक है ना? हाँ चलिए एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। चलो एस एस ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं कोई। इसका सबसे आसान और प्यारा सा एग्जाम्पल होता है बेटा H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो कैसे बनता है ये, जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं, तो एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम नहीं मिलते, इनकी ये होती है 1s1 और 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मिलकर क्या बनाती हैं बेटा, 1s2 बनाती है ना। तो 1s को हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ये हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन, और बेटा एक हो गया इसके पास दूसरी एस ऑर्बिटल, ये होगी बेटा, ये होगी देखो 1s1 ये होती है ना स्फेरिकल। तो यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग करा दो, यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर जब इनकी एक्सियल ओवरलैपिंग कराओगे बेटा, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, ये बनेगा, ये वाला, ये बन गया, इसी को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, ये बन गया जी। क्लियर? तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बना, दो एस ऑर्बिटल आपस में क्या कर गई, ओवरलैप करके। देखो कंडीशन है अपोजिट स्पिन में है इलेक्ट्रॉन बेटा, है ना। चलिए ये हो गया आपका और एस ऑर्बिटल क्या होती है बेटा, ध्यान रखना हमेशा नॉन डायरेक्शनल होती है, और एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाती। ध्यान रखना एस ऑर्बिटल जब भी क्या नाम है बेटा, किसी भी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगी, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होती है, तो ये एस एस के साथ में करे या एस पी के साथ में करे, तो ये हमेशा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाती है, एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाती। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो बेटा ये होगी हमारी बात किसकी, एक्सियल ओवरलैपिंग की, एस एस की। और बेटा देखिए दूसरा जो होता है आपका एस पी ओवरलैपिंग, देखते हैं फटाफट। एसपी का, एसपी ओवरलैपिंग से भी क्या बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। एस तो किसी के साथ भी ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड ही आपको बनाना है।
चलो इसका एग्जांपल देखते हैं कोई। यार इसके बहुत बढ़िया एग्जांपल हैं, जैसे बेटा HF है ना, जैसे मान लो HCl है, ठीक है ना, जैसे HBr है आपका, और बेटा क्या है यहाँ पर, जैसे HI है। तो इसके बढ़िया एग्जांपल है, चलो देख लेते हैं इसमें। तो देखो sp ओवरलैपिंग में क्या होगा बेटा, एक s ऑर्बिटल होगी और एक क्या होगी बेटा, बोलो, एक आपकी p होगी, ये वाली कोई सी भी p हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। क्लियर हो गया ना। तो ये प्लस है और ये वाला साइन कौन सा, माइनस है। तो बस मिला दो बेटा। इनकी जब एक्सेल ओवरलैपिंग करोगे तो देखो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग करने से इस प्रकार से ये वाला बॉन्ड आपका बन जाएगा बेटा। ये हो गया, ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। क्लियर होगा ना, ये बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया जी। क्लियर। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। HF का एक एग्जाम्पल देख लो बेटा। H को देखो, HF को देख लेते हैं, ये लो बेटा। तो H में क्या है बेटा, देखो HF में क्या है बेटा, एक H है और H के पास क्या होता है, 1s1 होता है। इसका मतलब इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है बेटा। F की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 और बेटा 2s2, और जी यहाँ पर होता है आपका 2p5, ठीक है। तो वैलेंसी सेल कौन सी है बेटा, वैलेंसी सेल तो आपकी ये वाली है ना, 2p वाली। तो एक्चुअल में देखा जाए तो p ही खाली है, तो p को बना लेते हैं यहाँ पे। ये होगी हमारी 2p। कितने बॉक्स हैं यहाँ पे, 3 बॉक्स। तो देखो ये होगी 1 2 3। इसको हम लिख सकते हैं बेटा px 2px, इसको 2py, इसको 2pz लिख सकते हैं। तो 5 हैं बेटा, यहाँ पर हो गए 3 4 और ये होगा 5। तो कौन सी ऑर्बिटल खाली है बेटा, देखो ये वाली pz खाली है, और इसकी कौन सी है बेटा, s वाली है ये। तो इनके बीच में क्या करा देंगे हम, बोलो एक्सेल ओवरलैपिंग करा देंगे, और एक्सेल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा। तो s को आप ऐसे दिखा सकते हो बेटा, ठीक है ना, ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और p को आप दिखा सकते हो इस प्रकार से बेटा, प्लस और माइनस। ये रहा, ये कौन सी आपकी 2pz। तो इनके बीच में जब ओवरलैपिंग कराओगे तो ओवरलैपिंग से आप इस प्रकार से बॉन्ड आप दिखाओगे। ये होगी 2pz और ये होगी बेटा कौन सी आपकी, हाइड्रोजन की, बोलो ये कौन सी होगी, हाइड्रोजन की, बोलो s ऑर्बिटल होगी। तो यहाँ पर ये शेयरिंग होगी इनकी, एक्सियल। क्लियर है। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बना है किस किस के बीच में बना है बेटा, इसकी तो 1s है, और इसकी क्या है बेटा 2p है, जिसको आप 2pz करते हो। तो ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड, जिसको आप इस प्रकार से दिखा सकते हो। क्लियर होगी। चलो अब इसमें एक नई चीज़ देखो जरा बेटा। अच्छा अगर HF की बात करें तो यहाँ पे ओवरलैपिंग 1s और 2p के बीच में हो रही है बेटा, है ना। इसमें 1s और 2p के बीच में हो रही है। और अगर हम HCl की बात करें बेटा तो यहाँ पर 1s है और यहाँ पर क्या है 3p आएगी। और अगर हम बात करें बेटा HBr की तो यहाँ पर तो 1s ही रहेगी, और Br की जो p ऑर्बिटल होगी वो होगी आपकी 4p वाली है। और बेटा यहाँ पर अगर आप लेते हो HI की तो बेटा यहाँ पर होगी 1s और यहाँ पर होगी 5p। कहने का मतलब है कि पहले होगा 1s 2p ओवरलैपिंग, फिर हो गया 1s और 3p ओवरलैपिंग, फिर हो गया 1s और 4p ओवरलैपिंग, और लास्ट में हो गया आपका 1s और बेटा 5p ओवरलैपिंग। ध्यान रखो, देखो s ऑर्बिटल तो सेम है बेटा, लेकिन p ऑर्बिटल का साइज क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इधर को चल रहे हो बेटा क्या हो रहा है, n की वैल्यू बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, ठीक है ना, यानी कि साइज बढ़ रहा है। तो दो ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग तभी बढ़िया होती है जब उनका साइज क्या हो बेटा, छोटा हो, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का जो ऑर्डर होगा ना वो ये होगा बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ये होगी, हमेशा ध्यान रखो आप, ठीक है ना। तो यही ऑर्डर होगा किसका बेटा, बॉन्ड एनर्जी का। किसका होगा बोलो, ये ऑर्डर होगा आपका बॉन्ड एनर्जी का। तो सबसे बढ़िया जो
ओवरलैपिंग होगी वो यहाँ पर होगी बेटा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेटा इलेक्ट्रॉन है ये देखो, ये न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है। किसके क्लोज हैं ये न्यूक्लियस के क्लोज है। तो न्यूक्लियस के क्लोज होने से क्या होगा बेटा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात? चलो, ये बात होगी हमारी किसकी, sp ओवरलैपिंग की। इसके बाद में तीसरी ओवरलैपिंग होती है बेटा कौन सी, बोलो। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का मतलब समझ गए, बॉन्ड एनर्जी किसके केस में ज़्यादा होगी, HF के केस में ज़्यादा होगी, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा बेटा, है ना। चलिए, तो सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा किस में होगी, 1s और 2p के बीच में होगी। क्लियर है? हाँ। चलिए, एक होता है बेटा क्या, PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें तो PP ओवरलैपिंग वो भी कौन सी वाली, एक्सियल वाली, एक्सियल। तो यहाँ भी क्या बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और दोनों पी ऑर्बिटल क्या होती हैं बेटा, देखो ये दोनों पी ऑर्बिटल क्या होती हैं आप जानते हैं, डायरेक्शनल होती हैं। क्या होती हैं ये आपकी डायरेक्शनल होती हैं। तो अगर डायरेक्शनल होती हैं बेटा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, यानी कि मोर ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, मोर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। उतनी ही बढ़िया क्या होगी बोलो, मोर ओवरलैपिंग होगी, मोर ओवरलैपिंग, ठीक है ना। और जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड उतना ही बढ़िया बनेगा, ठीक है ना। जितनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बढ़ती है ओवरलैप, उसका नाम है ऑर्बिटल की, उतनी ही क्या बढ़ती है बोलो, बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ जाती है बेटा। तो PP ओवरलैपिंग का जो एग्जाम्पल है बेटा वो है आपका F2, वो है आपका Cl2, और वो है आपका Br2, और वो है आपका I2। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो देखो F और F आप जानते हैं, इसके पास 2p है, इसके पास 2p है। और बेटा Cl की बात करें तो इसके पास 3p है और इसके पास 3p है। यानी कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी 2p के बीच में होगी, 3p, तो n की वैल्यू बढ़ती जा रही है देखो। और जो Br है बेटा, Br जो है यहाँ पे 4p और 4p के बीच में ओवरलैपिंग होगी। और जब आयोडीन की बात करेंगे बेटा, यहाँ हो जाएगी आपकी 5p और बेटा 5p के बीच में हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कहाँ होगी बेटा, F के बीच में होगी। 2p के बीच में ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो बॉन्ड एनर्जी इसी की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पे स्टार लगाएंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केस भी है आपका, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है बेटा। तो F2 की बात अगर हम करें तो एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। देखो F2 का फॉर्मेशन कैसे हुआ भाई। F2 में कितने बेटा, हमारे पास 2 F हैं, ठीक है ना। तो 2 F बना लेते हैं यहाँ पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या आएगा, देखो बेटा 1s2 आएगा, और बेटा लास्ट में क्या आएगा, 2s2 आएगा, और यहाँ जाएगा 2p क्या आएगा बोलो, कितने होते हैं बोलो। F के पास कितने, F का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 7। तो लास्ट में कितने होंगे इसके पास, 5 होंगे, 5 होंगे ना, 5 9 होता है, सॉरी। F का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 9 का मतलब होगा 7 होंगे। तो 4 तो यहाँ पर हो गए बेटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 नहीं 3, 1s2 2s2 2p 3 हो जाएगा बेटा। तो वैलेंसी सेल में कितने हो गए देखो, 5 हो गए। इसी प्रकार से यहाँ भी इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और बेटा 2p3। यहाँ भी वैलेंसी सेल में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो ठीक है। तो देखिए बेटा, इसके पास जो 2p है, इसके पास जो 2p है उसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके पास जो 2p ऑर्बिटल है बेटा उसमें कितने बोलो, उसमें देखिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो जो कंडीशन है ओवरलैपिंग की वही तो है ना बेटा, बोलो। ये होगी आपकी px, ये होगी बेटा py, ये होगी आपकी pz, ठीक है ना। और भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमने सही करा भाई, 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी px है, यहाँ पर भी py है, यहाँ पर भी pz है, ठीक है। तो देखो भाई क्या होगा, ये इसके साथ, ये एक काम करो बेटा, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए तो ये नीचे को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, ये वाली इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगी, और भैया pz किसके साथ कर लेगा, इसके साथ कर लेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या बना लेंगे बेटा,
कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे आपके। क्लियर होगा ना। इस प्रकार से पीपी ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा आपका, बोलो। पीपी ओवरलैपिंग से बन जाएगा आपका, बोलो क्या बन जाएगा, बोलो। सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात देखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसमें ये ध्यान देना आपको कि भाई ये जो हमारा एफ एफ है, यहाँ तो टू पी ओवरलैपिंग होती है भाई, और ये जो सी एल है, यहाँ पर कितनी ओवरलैपिंग है बेटा, थ्री पी ओवरलैपिंग है। और भैया ये जो बी आर है, बी आर यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा, 4p और 4p ओवरलैपिंग हो रही है। और बेटा जो यहाँ पर आई के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना, ये 5p के बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछता हूँ, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, इसका ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी बेटा, साइज छोटा है। लेकिन होता क्या है बेटा, एक्चुअल में जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वो ये होता है सी एल, उसके बाद बेटा बी आर, और इसके बाद आता है बेटा क्या, एफ, और सबसे लास्ट में आता है आपका आई। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी आपकी, बोलो, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, कम हो गई। तो उसका रीज़न ये होता है बेटा कि जो फ्लोरीन का जो एटम होता है ना, ये बहुत छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होने की वजह से क्या नुकसान होता है इसको, इसकी होती है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो छोटा साइज होने की वजह से क्या होगा कि ये जो लोन पेयर होते हैं ना बेटा, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है। ठीक है ना, बोलो, इनके बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है बेटा, इसमें बोलो, इसमें लोन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और जब इनके बीच में रिपल्शन होता है तो बेटा बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी, बोलो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे बॉन्ड एनर्जी इसके केस में क्या होती है, घट जाती है। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। क्लियर होगी बात। चलिए जी, अब हमारा कौन सा ओवरलैपिंग बचा बेटा, अब हमारा बचा सेकंड ओवरलैपिंग, जिसको हमने कहा था, बोलो, लैटेरल ओवरलैपिंग। ठीक है, लैटेरल ओवरलैपिंग। क्लियर है, लैटेरल ओवरलैपिंग, जिसको साइड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ठीक है ना। और बेटा ये क्या होता है, देखो ध्यान रखना आप, हमेशा इससे हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, इससे पाई बॉन्ड बनता है। ये 2p ऑर्बिटल होगी बेटा, इस तरह से आप दिखा सकते हो इसको। ठीक है ना, सेम साइन होना चाहिए, ये कंडीशन है आपकी, ये प्लस ये माइनस ये माइनस। ठीक है ना, इसको पी वाई मान लो, इसको पी वाई मान लो। ठीक है ना, वैसे आप किसी के बीच में भी कोई भी ऑर्बिटल ले सकते हो, बॉन्ड बना सकते हो, लेकिन जो किताबों में कन्वेंस चल रहा है बेटा, जैसे पी जेड के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, पी वाई और पी एक्स के बीच में हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। चलो ठीक है बेटा, तो इनके बीच में बेटा यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग होगी तो देखो इस तरीके से बॉन्ड बनेगा आपका भैया, ये बना जी। ठीक है ना, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि पाई बॉन्ड ऊपर भी बनेगा नीचे बनेगा। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर है तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, एक प्रकार की वेव होती है, तो अगर ऊपर मिलेंगे तो ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगी, नीचे मिल गए तो नीचे ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ जो बॉन्ड बना है बेटा, इसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो इसके केस में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो पाई बॉन्ड के केस में लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा एरिया नहीं लग रहा है ओवरलैपिंग होने में। तो इससे जो बॉन्ड बनता है, जो पाई बॉन्ड बनता है ना बेटा, वो पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड की कंपैरिजन में क्या होता है, वीक होता है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से बनता है, एक्सियल से, और एक्सियल से क्या होता है बेटा, उसमें ज़्यादा एक्सटेंड ओवरलैपिंग होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा सा। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आधा। चलिए
इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हम ले लेते हैं बेटा O2 को ले लेते हैं। O2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए 2 ऑक्सीजन एटम ले लो आप, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। चलो भाई, तो ऑक्सीजन का आप जानते ही हैं। तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनाना है आपको, हमेशा ध्यान रखना सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा बेटा। तो देखिए 1s2 और यहाँ आ जाएगा बेटा 2s2 और ये आ गया आपका 2p, क्या आएगा 4 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो खाली है वो क्या है आपकी 2p है। तो 3 बॉक्स है इसमें बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक ही आ गया। तो इसका मतलब ये px हो गया, ये आपका py हो गया और ये आपका pz हो गया। तो ये 2 खाली हैं बेटा, है ना। चलिए इसी प्रकार यहाँ पे भी बेटा क्या होगा, देखो 2p4 ही होगा, तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ले लो आप 3 बॉक्स, ठीक है, px py और pz। क्लियर होगा, ये ले लो बेटा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, आपको पता ही है ना। चलो तो बनाइए, तो py के बीच में जब ओवरलैपिंग कराओगे या pz के बीच में करा लो, ठीक है ना, कहीं भी करा लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी आप करोगे pz के बीच में ओवरलैपिंग करोगे, ठीक है, तो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो pz की करा लो तो सिग्मा बॉन्ड बना लो, पहला सिग्मा। फिर बेटा py की ओवरलैपिंग करा लेना, फिर क्या बन जाएगा पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो तुम जानते ही हो O2 को हम इस प्रकार से लिखा करते हैं। तो हमेशा क्या होता है इसमें बोलो, पहला सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, पहला क्या होता है ये वाला, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद में बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है। चलो बनाओ, देखो ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ जरा, इसका कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे बेटा, ये ले लो बेटा, एक ऑक्सीजन एटम आपका ये है, एक ऑक्सीजन एटम आपका ये है, तो इसकी एक पी ऑर्बिटल ले लो बेटा, मेरी एक इसकी ये पी ऑर्बिटल होगी, हैं ये होगी pz वाली, एक इसकी ले लो बेटा पी ऑर्बिटल ये वाली, एक ये होगी आपकी pz। तो ये होगी आपकी 2pz और ये होगी आपकी 2pz ये वाली, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये बॉन्ड बन गया जी। क्लियर है, ये प्लस और ये माइनस होगा, ये माइनस और ये क्या होगा प्लस होगा। तो पहला बॉन्ड कौन सा बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। क्लियर हो गया। अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड ऐसा बनेगा भैया, py के बीच में बना लो, ये ले लो, ये होगी आपकी, ये रहा प्लस प्लस और ये होगी माइनस और ये होगी माइनस, इसके बीच में यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी बेटा, ये बन जाएगा आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये जो है आपकी बेटा ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ये वाली, ठीक है ना। तो आपका क्या बन गया यहाँ पर देखो, क्या बन गया सिग्मा बॉन्ड बन गया पहले, फिर क्या बन गया पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, इस तरह से आप किसी का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। तो नाइट्रोजन को आप देख तो इस तरह से लिखते हैं, पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा बोलो, सिग्मा बनेगा, फिर क्या बनेगा दूसरा पाई बनेगा, तीसरा क्या बनेगा पाई बनेगा। तो 2 नाइट्रोजन एटम को लिख लो बेटा, 2 नाइट्रोजन एटम लिखोगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 और बेटा 2p, बोलो क्या आएगा 3 3 4 5, 1s2 नाइट्रोजन का 7 होता है, तो भैया 1s2 2p बनाएगा, क्या आएगा जी 2p बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7 और 7 का मतलब हो गया 1s2 2s2, हाँ तो यहाँ पर 3 आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, वैलेंसी सेल में आ जाएंगे नाइट्रोजन के कितने 5 आ जाएंगे जी, नाइट्रोजन के कितने आ जाएंगे 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 3, ठीक है ना 2p3। तो देखिए भाई p ये हो गया बेटा 1 2 3, ये होगा px py और pz, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा नाइट्रोजन भी होगा बेटा, उसके पास भी ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो बनाइए, देखो 2 नाइट्रोजन को इस प्रकार से बनाएंगे, तो px के बीच में ओवरलैपिंग करोगे, px के बीच में कर सकते हो ओवरलैपिंग, और py के बीच में ओवरलैपिंग करोगे बेटा, और pz के बीच में ओवरलैपिंग करोगे। तो कोशिश ये करो कि pz के बीच में सिग्मा बनाओ, और यहाँ फिर किसी के बीच में भी आप पाई बॉन्ड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो देखते हैं, बनाते हैं बेटा इसका ऑर्बिटल डायग्राम। एक नाइट्रोजन एटम ये है, एक नाइट्रोजन एटम ये है, एक इसकी ऑर्बिटल ये है बेटा, पी जेड ले लीजिए। ये ओवरलैपिंग करा दिया एक्सियल। पहला बॉन्ड हमेशा ये 2pz है, ये इसकी 2pz है, और यहाँ पे क्या होगी बेटा, ये ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड बना लिया पहला आपने। पहला बॉन्ड हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। उसके बीच में क्या बनेगा बेटा, अब यहाँ पे ले लो पी वाई आप, ये होगी आपकी पी वाई, ये क्या होगी आपकी पी वाई होगी बेटा, ये पी वाई है, ये भी पी वाई है, ठीक है ना। अब ये जो पी वाई है बेटा, इनके बीच में जब प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है जी, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी बेटा। इनकी ओवरलैपिंग से पहला पाई बॉन्ड बन जाएगा ये रहा, ठीक है। अब क्या पी वाई कहाँ दिखाओगे बेटा, पी वाई दिखाते हैं हम यहाँ पर इस प्रकार से, ये वाली पी वाई को दिखाते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर दिखाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो पी वाई दिखाई दे रही है ना आपको बेटा, ये जो पी वाई दिखाई दे रही है, ये इसके पीछे है। इसको हम लिखते हैं हमेशा कि ये जो पी वाई है आपकी बेटा, ये जो पी वाई है, ये पी वाई जो है, ये है आपकी बिहाइंड द प्लेन, ये इसके पीछे होती है। अब देखो भाई 3D में स्ट्रक्चर है तो कैसे दिखाएंगे, तो इसकी भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ पर दूसरे वाला पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार से पहला सिग्मा बॉन्ड बनाना है, ठीक है ना, और फिर क्या बना लिया आपने बोलो, फिर आपने पाई बॉन्ड बना लिया, फिर आपने पाई बॉन्ड बना लिया। तो ओवरलैपिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हो बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। ये बातें आपको क्या करनी है बेटा, ध्यान रखनी है। क्लियर होगी बात। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखना है आपको, कि भाई जो क्या ध्यान रखनी है बेटा, कि इसको यहाँ लिखवा देता हूँ। चलो देखिए लास्ट में बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये देखिए आप इसको लर्न रखेंगे कि जो बॉन्ड एनर्जी जो होती है आपकी, वो किसके बीच में, अगर 2s के बीच में करते हो, अगर 2s के बीच में करते हो तो अच्छी बॉन्ड एनर्जी होगी। सॉरी अगर मान लो जैसे 2s और 2s है, और बेटा 2s और 2p है, और बेटा 2p और 2p है, तो ये ओवरलैपिंग कराई आपने, ठीक है ना। तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये p ऑर्बिटल होती है, ये क्या होती है बेटा, मोर डायरेक्शनल होती है। क्या होती है ये, मोर डायरेक्शनल होती है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जैसे जैसे बढ़ेगी बेटा, वैसे वैसे एक्सटेंड और ओवरलैपिंग भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो डायरेक्शनल जो ऑर्डर होता है ऑर्बिटल का, वो डी के बीच में पी के और एस ये होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप। तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है 2p के बीच में बढ़िया होगी। दूसरी बात बेटा, हमेशा ये भी ध्यान रखना है आपको, जितनी ज़्यादा है, अगर 1 है, 1 2 है, और बेटा 2 2 है, और यहाँ पर 2 और 3 है, ये सेल है मान लो, ठीक है ना। ये क्या सब सेल, अगर ऑर्बिटल सेम हो और ये सेल नंबर है आपका, तो अगर एनर्जी लेवल जितना कम होगा, एन की वैल्यू जितनी कम होगी, तो इसका मतलब ये क्या है, ये न्यूक्लियस के पास होगी, ठीक है ना। तो मोर क्लोजर द वैलेंसी सेल आर टू द न्यूक्लियस, मोर विल बी द ओवरलैपिंग एंड द बॉन्ड एनर्जी विल बी आल्सो बी हाई। इसका मतलब ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगी तो बेटा इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और ओवरलैपिंग सबसे बढ़िया इसी केस में होगी, ध्यान रखना। क्लियर होगी बात। तो ये बातें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं आपकी। दूसरी बात, ओवरलैपिंग जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, ये भी ध्यान रखना। अगर एस एस है कहीं, और कहीं पे एस पी है, और कहीं पे पी पी है, तो पी पी के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो सबसे बढ़िया होगी, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल क्या होती हैं आपकी, बोलो डायरेक्शनल होती हैं। ये भी चीज़ आप क्या करोगे बेटा,
हमेशा ध्यान रखोगे। क्लियर है? ठीक है, चलो लास्ट में 1 मिनट का कंसेप्ट और बचा बेटा। तो ओवरलैपिंग के द्वारा आपने देखा कि हमें 2 प्रकार के बॉन्ड मिले, एक सिग्मा बॉन्ड मिला, एक हमें मिला बेटा पाई बॉन्ड। ठीक है ना? सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। और लेटरल ओवरलैपिंग जो होती है बेटा किन किन ऑर्बिटल के बीच में हो सकती है? देखो पीपी ऑर्बिटल के बीच में अगर लेटरल ओवरलैपिंग करते हो तो उस प्रकार के बॉन्ड को हम कहते हैं पी पाई बॉन्ड कहते हैं बेटा। ठीक है ना? इसको आगे चल कर पढ़ेंगे। और बेटा अगर मान लो ये पी और डी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से भी कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? पाई बॉन्ड बन सकता है। तो इस प्रकार के पाई बॉन्ड को हम बोला करेंगे पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग बोलेंगे उसको। और बेटा हमेशा ध्यान रखो जो पाई बॉन्ड है वो 2 डी ऑर्बिटल के बीच में लेटरल ओवरलैपिंग से भी बन सकता है। उस प्रकार के पाई बॉन्ड को हम बोला करेंगे डी पाई और डी पाई। ठीक है ना? तो पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग की जो कैलकुलेशन है उसे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है? तो शॉर्ट में अगर मैं बात करूं बेटा तो वीवीटी के द्वारा हमारा जो रिजल्ट निकला कि भाई ये इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है भाई वो ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है। और ओवरलैपिंग 2 प्रकार से होती है, एक्सियल और लेटरल, जिससे हमें 2 प्रकार के बॉन्ड मिलते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है ना? क्लियर होगा बात? चलिए तो आगे पढ़ेंगे हम क्या? एडवांस वीवीटी मतलब हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी, वीवीटी क्यों फेल हुई, आगे इसके ड्रॉबैक और वीवीटी के फेलियर के क्या कारण रहे। ठीक है ना? तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए पढ़ते रहिए बेटा।